सर्दियों की रात थी। हवा में ठंड इतनी घुली थी कि झोपड़ी की दीवारें भी कांप रही थीं। झोपड़ी के अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर 10 साल का बच्चा राजू लेटा हुआ था और चूल्हे के पास बैठी थी उसकी माँ, कमला। कमला की आंखें चूल्हे की लौ में नहीं, बल्कि उस खाली बर्तन में गड़ी थीं जिसमें न तो दाल थी न चावल, बस राख थी और आंसू। राजू धीरे से बोला, माँ, रोटी बनी क्या? कमला ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, बन रही है। तू हाथ धो ले, गरम गरम दूंगी। राजू उठकर बाहर पानी भरने गया। कमला ने जल्दी से खाली बर्तन को चूल्हे पर रखा, थोड़ा पानी डाला ताकि बर्तन से कोई आवाज आए। लकड़ियां सुलगाईं और फिर बैठ गई उसी चूल्हे के सामने, ऐसे जैसे कुछ पका रही हो। लेकिन सच ये था, घर में कुछ भी नहीं था। ना अनाज, ना आटा, ना नमक, बस एक माँ का झूठ जो हर रात सच बनकर बेटे को सुला देता था। राजू लौट कर आया, बोला, माँ, रोटी की खुशबू नहीं आ रही। कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, गैस खत्म हो गई। लकड़ी जल रही है तो देर लगेगी। तू तब तक पानी पी ले। राजू ने अपनी प्याली उठाई, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला और एक सांस में पी गया। फिर माँ के पास आकर बोला, माँ, तू खा लेना, मुझे बस नींद आ रही है। कमला ने उसकी पीठ थपथपाई, सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है बेटा, कल तुझसे पहले खिलाऊंगी। राजू चारपाई पर जाकर लेट गया। कमला वहीं चूल्हे के सामने बैठी रही। लकड़ियां जलती रहीं, लेकिन बर्तन खाली रहा। थोड़ी देर में उसने उठकर राजू के पास जाकर देखा, वो सो चुका था। कमला ने उसके पास बैठकर धीरे से कहा, आज भी तू भूखा सो गया और मैंने फिर तुझसे झूठ बोला बेटा। माफ कर देना बेटा। मां मजबूर थी और उसकी आंखों से दो आंसू गिरे, एक बेटे के भूखे पेट के लिए, दूसरा अपने झूठी मुस्कान के लिए। अगले दिन सुबह राजू की आंख खुली तो उसने मां को पास में बैठे पाया। मां, तू यहीं थी पूरी रात? कमला मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, जब तू भूखा सोता है तो नींद कहाँ आती है मुझे। उसी वक्त बाहर से एक आवाज आई, कमला बहन, राशन वाले बाबूजी ने तुम्हारा नाम लिख लिया है। आज से हर महीने का राशन मिलेगा। कमला ने सिर उठाया, आंखों में उम्मीद की किरण चमक गई। उसने राजू की तरफ देखा और कहा, आज पहली बार सच्चे दिल से खाना दूंगी तुझे बेटा, बिना झूठ बोले। राजू मुस्कुराया और मां के गले लग गया। झोपड़ी अब भी टूटी थी, लेकिन उस दिन पेट भरने की उम्मीद की दीवारें खड़ी हो गई थीं।